किसी भी वक्त फिलिस्तीन जंग में ईरान की सीधी एंट्री हो सकती है, ये अगली बड़ी खबर। इजरायल अमेरिका पर ड्रोन अटैक करवा रहा है। मिडिल ईस्ट में आतंकी संगठनों के संपर्क में ईरान है और वो इजरायल और अमेरिका पर ड्रोन अटैक करवा रहा है। इराक, यमन और सीरिया में प्रॉक्सी बलों को उकसाया उसने। अमेरिका के अल असद बेस पर एक हफ्ते में तीसरा अटैक हुआ है। ये तो अमेरिका और इजरायल से ईरान का ड्रोन युद्ध, क्या वो ड्रोन युद्ध जो हमने यूक्रेन फ्रंट पर देखा वो यहां भी शुरू होगा? क्योंकि वहां भी रूस को ईरान ने काफी ड्रोन दिए, वो जो कामिकाजी ड्रोन कहे जाते हैं उनके शाहिद ड्रोन। मिडिल ईस्ट में आतंकी संगठनों को उकसा रहा है ईरान। इराक, यमन और सीरिया में प्रॉक्सी बलों के संपर्क में। प्रॉक्सी बल यानी हाउती, आईएस, हिजबुल्लाह या हमास, इनको आप समझ सकते हैं। अमेरिकी अल असद बेस पर एक हफ्ते में तीसरा अटैक हुआ है। ईरान समर्थित कातिब हिजबुल्लाह ने यह अटैक किया है। इराक जॉर्डन सीमा पर अमेरिकी सैन्य। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अड्डे पर ये ड्रोन अटैक किए गए हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, क्या ईरान यही करेगा? बजाय डायरेक्ट वॉर के आने में ये ज्यादा सूटेबल है इनके लिए कि प्रॉक्सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पुश करो आगे? देखिए, जैसे कि सुमित बता रहे थे, ये युद्ध जो अगर चल पाएगा आगे तो वो केवल ईरान के भरोसे चल पाएगा, यह मान के चले। हाँ। क्योंकि वहां पे अभी भी देखिए जो इराक है, वहां देखिए इराक में अभी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है 60%, लगभग 15 मिलियन पॉपुलेशन है, वो शिया पॉपुलेशन है। जो सीरिया का जो रेजिम बच पाया अमेरिका के अटैक के दरमियान, वो किस कारण से? वो चूंकि ईरान ने उसको खुले तौर सपोर्ट किया था और रूस ने सपोर्ट किया था, इस कारण से बच पाया। तो वहां पे ईरान के समर्थन में काफी ज्यादा लोग हैं। आप लेबनान की बात कर ही चुके हैं, हिजबुल्लाह की बात कर चुके हैं, और अभी हमास आना की सुन्नी फोर्स है, लेकिन उनका जो मेन सपोर्ट है जिसके कारण से वो एक कुछ कर पाए, वो ईरान के बिना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ईरान की स्थिति वहां पे बहुत मजबूत है, और ये जो दूसरे कंट्री वहां पे वो भी घबराए हुए हैं। जैसे सऊदी अरब जो वेस्ट बैंक का जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है उससे कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा था, तो वो हमास को पसंद नहीं था। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि वहां का जो पॉलिटिक्स है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और युद्ध अगर कहीं भी छिड़ता है तो सबसे पहले वो ईरान के साथ छिड़ेगा। दूसरे देश जो सुन्नी वाले जो अरब लीग के कंट्री हैं वो उसमें डिले कर सकते हैं। जैसे जॉर्डन है, जॉर्डन में पूरी सिक्योरिटी जो है अमेरिकन दबाव में चलती है। इजिप्ट अमेरिका के बिना अभी इधर उधर नहीं जाएगा। सऊदी अरब के साथ अमेरिका के अभी बड़े अच्छे संबंध हैं, वो अभी ओपनली अमेरिका के विरोध में जाना नहीं चाहेगा। तो वैसी स्थिति में जो बच जाता है वहां पे सबसे बड़ी शक्ति वो है ईरान। पॉपुलेशन के टर्म में देखिए, उसकी टेक्नोलॉजी के टर्म में देखिए, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी है बाकी देशों की तुलना में। तो ईरान सबसे मजबूत है, और अगर युद्ध छिड़ता है तो उसमें ईरान के जाने की पूरी संभावना। ठीक है प्रोफेसर राजन कुमार, आता हूं आपके पास। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा प्लेयर जो मिडिल ईस्ट में एक्टिव होता दिख रहा है, अब उसकी बात करते हैं। मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर, चीन की एंट्री। जी हां, एक और बहुत बड़ा प्लेयर है जो लगातार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर नजर बनाए हुए है, और कैसे उसकी एंट्री हो रही है अब आपको यह दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी पहरा बढ़ गया है। घातक डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में थाड की तैनाती कर दी गई है। मिसाइल कैरियर्स के साथ थाड मौजूद है। भूमध्य सागर में 5 अमेरिकी युद्धपोत मौजूद हैं। इनफैक्ट भूमध्य सागर में तो अब ये अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो 2 कैरियर आ चुके हैं, और युद्धपोतों की संख्या तो और बढ़ चुकी है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसेस नष्ट करने की धमकी दी है ईरान ने अमेरिका को। गाजा में जमीनी अटैक हुआ तो अमेरिकी बेस पर हमला होगा, यह ईरान ने सीधी चुनौती दी है। ईरान समर्थक लड़ाकों से घिरे हुए हैं अमेरिकी बेस, यह कहा ईरान ने। ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट से लैस हैं लड़ाके हमारे, यह ईरान ने चेतावनी दी है। यानी वो कह रहा है कि अगर गाजा में इजरायल की सेना घुस गई और जमीनी लड़ाई शुरू हो गई तो जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस हैं, चाहे वो सीरिया हो, जॉर्डन हो, इराक हो, इजिप्ट हो, हर जगह वो हमले कर सकते हैं। हर जगह उनके समर्थित विद्रोही इस वक्त तमाम तरह के हथियार, गोले बारूद, असलहे और ड्रोन से लैस हैं। आइए आपको दिखाते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले कैसे हो सकते हैं। दिखाइए जरा पीसीआर। देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस हैं, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं। वो इराक वाला बेस दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये तमाम कुवैत में देख लीजिए, सऊदी अरबिया देख लीजिए, आप इधर आ जाइए, ये तमाम बेसेस, बहरीन देख लीजिए, ये तमाम जगह पर इस वक्त अमेरिकी बेसेस हैं। अब
ईरानी कामिकाजी ड्रोन से अमेरिकी बेस पर अटैक हो सकता है। 19 अक्टूबर को पश्चिमी इराक में अल असद एयर बेस पर हमला हुआ, वो हमने आपको दिखाया अभी। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। 18 अक्टूबर को सीरिया में अमेरिकी बेसेस पर ड्रोन हमला हुआ। सीरिया में कोनिको सैन्य बेस पर मिलिशिया का अटैक हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 15 बेस हैं और 5000 सैनिक हैं, ये ईरानी मीडिया कह रही है, लेकिन सैनिकों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इसी बीच इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच बहुत बड़ी खबर, कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती कर सकता है मिडिल ईस्ट। जंग बढ़ी तो दुनिया में गहरा सकता है ऊर्जा संकट, ये कहा इराक ने। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने यह चेतावनी दी है। इजराइल युद्ध से दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा, यह इराक ने कहा है। तो जंग बढ़ी तो तेल पर संकट, कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं, ये सोर्स है एपी। कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, क्रूड ऑयल में कटौती कर सकता है मिडिल ईस्ट, दुनिया में गहरा सकता है ऊर्जा संकट। इराकी प्रधानमंत्री अल सुदानी की चेतावनी। ये मांग ओआईसी में भी उठी थी सुमित, कि ईरान ने मांग उठाई थी कि सबसे पहले इस पे ऑयल एम्बार्गो लगाया जाए इजराइल पर, और फिर कहा गया था कि अपने राजदूतों को भी वापस बुलाए। क्या ये इराक उसी तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, बिल्कुल इशारा करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इजराइल पीछे हटने वाला है नहीं। जितना मैंने यहाँ के आईडीएफ के ऑफिसर से बात की, लगातार पॉलिटिकल सेटअप को जाना, एक बात तो बहुत क्लियर है, इजराइल के लिए उसके हित, उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अमेरिका ने खूब कोशिश की, आपको याद होगा जो बाइडन ने कहा कि आप रसद जाने दीजिए, आप सामान। इजराइल नहीं माना। इजराइल ने उसके बाद ही शाम को प्रधानमंत्री आवास ने या फिर नेतन्याहू के ऑफिस ने ये स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इजराइल की धरती से कोई रिलीफ मटेरियल गाजा में नहीं भेजेंगे, और अगर इजिप्ट से भी भेजा गया और हमको ऐसा पता लगा कि इजिप्ट के मिलने वाले रसद जो है, सामान जो है वो हमास के पास पहुंच रहा है, तो हम उसको भी टारगेट करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कोशिश जरूर की गई कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जाए। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने लगातार उनकी एम्बेसियों पर हमला किया गया। ये कोशिश की गई कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब हॉस्पिटल पर हमला हुआ तब देखा गया कि कैसे कंडेम करने के लिए बड़े बड़े देश वहां सामने खड़े हो गए, लेकिन इजराइल ने वो सबूत पेश किए और इस बात को जस्टिफाई किया, इस बात को ये प्रूव किया कि वो हम नहीं थे, और एक बार फिर ये क्लियर किया कि हम अपने हितों से पीछे हटने वाले नहीं है। तो आप कितने भी आप कोशिश कर लीजिए, इजराइल की एक चीज बहुत क्लियर है गौरव, कि वो अपने हितों तक, यानी जब तक वो हमास को पॉलिटिकली और डिफेंस वाइज दोनों तरीकों से न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा, क्लीन नहीं कर देगा गाजा पट्टी से, वो पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक वो पूरी तरह से तबाह नहीं कर देगा हमास को, वो चुप बैठने वाला नहीं है।